1 लाख लीटर का टैंक जो है वो नया बनाया है। ये जो पाइपलाइन जिस पे मैं ऊपर खड़ा हूँ, इसके ज़रिए पानी आके ज़ाया हो रहा था तकरीबन 50-60 साल से। इन्होंने बिल्डिंग नहीं बनाई, यानी कि बड़ी बड़ी टैंकियाँ नहीं बनाई। ये तकरीबन 30 मिलियन का खर्चा होना था जो हमारी स्टोरेज बढ़नी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका मेज़बान तालिब अफरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के तारीखी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर पानी का बहुत संगीन मसला था। मुसाफिरों के लिए और मुलाजमीन के लिए जो पानी की टैंकियाँ थीं वो 9 टैंकियाँ थीं, जिसमें 36,000 लीटर जो पानी वो सेव होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती रही, मुसाफिरों की तादाद बढ़ती रही, तो पानी की डिमांड भी जो है वो बढ़ती रही। लेकिन असल वजह ये थी कि जो टैंकियाँ फुल होती थी वो छोटी थी, जल्दी फुल हो जाती थी और बाकी पानी जो था वो ज़ाया हो जाता था। अगर ट्यूबवेल को बंद करना पड़ता तो टैंकियाँ जल्दी खाली हो जाती और लोगों को पानी नहीं मिलता था। तो रेलवे इंतज़ामिया ने ख़ास तौर पर इस पर तवज्जो देते हुए एक टैंक 1 लाख लीटर का टैंक जो है वो नया बनाया। इस वक्त वो टैंक कैसे काम करता है, क्या फ़ायदा है, रेलवे को कितनी बचत हुई, मुसाफिरों को क्या फ़ायदा होगा, हमारे साथ मौजूद हैं डिवीज़न इंजीनियर लाहौर मोहम्मद अंजुम साहब। हम उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि आया इस टैंक से क्या फ़ायदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी आपका एक्सप्रेस न्यूज़ को टाइम देने का। सर बताइएगा, पानी ज़ाया होता था जब से रेलवे स्टेशन बना है, वो पुरानी टैंकियाँ थी, नई आपने टैंकी बनाने के बजाय ये टैंक में पानी रख लिया है, वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। हमने एक इनिशिएटिव लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हो गए। मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ। ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर 4 टैंकियाँ हैं, 9-9 हज़ार लीटर की हैं, जिसकी 36,000 कैपेसिटी है। वो तकरीबन जो हमारा मेन पंप चलता था वो 10 मिनट के अंदर भर जाता था और वो जो पानी ओवरफ्लो होता था वो ज़ाया होता था। ये जो पाइपलाइन जिस पे मैं ऊपर खड़ा हूँ, इसके ज़रिए पानी आके ज़ाया हो रहा था तकरीबन 50-60 साल से सिंस लॉन्ग। ये आउटस्टैंडिंग इशू था और ये हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। तो हमारे एक डिप्टी साहब हैं और हमने इस पे वर्कआउट किया। मैं इसको बताता चलूँ कि इसी पानी को हम ज़ाया से भी बचाया है। अब ये पानी डायरेक्ट आगे हमने इस टैंकियों के साथ लिंक कर दिया। दिखाएंगे वो कौन सी टैंक है? ये वो टैंक है जो रेलवे इंतज़ामिया ने DS मोहम्मद अंजुम साहब जो बताए थे, ये वो टैंक है। इन्होंने बिल्डिंग नहीं बनाई, यानी कि बड़ी बड़ी टैंकियाँ नहीं बनाई, जो फ्यूल टैंक था उसी को पानी के लिए इस्तेमाल किया। जी अब बताइएगा मज़ीद कि ये जो फ्यूल टैंक था, ये फ्यूल टैंक था, इसको हमने जो है ना काबिल इस्तेमाल बनाया। सबसे पहले ये एक टैंक है, उसके साथ दूसरा टैंक भी है और इसके साथ हमने एक्सटेंशन दे दी है। जितनी टैंक हम चाहें इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर न्यू टैंक बनाना पड़ता है इसके लिए तो तकरीबन 20 मिलियन प्लस 2 साल पहले ये तकरीबन 30 मिलियन का खर्चा होना था जो हमारी स्टोरेज बढ़नी थी, तो वो हमने उसको बचाया है। उसके साथ हमारा जो पंप मेन है वो तकरीबन 22 घंटे मुसलसल चलता था, उसको रेस्ट ही नहीं मिल रही थी। अच्छा, उससे जब रेस्ट नहीं मिलती थी बिजली का भी बचत हुई कि नहीं हुई? जी, उसमें तकरीबन 1.3 मिलियन पर मंथ हमारा उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग हो रही है और उसमें जो है ना हमारे पंप को भी रेस्ट मिल जाता है। अदरवाइज़ वो जो है ना हम हर महीने 2 महीने बाद उसको रिपेयर मेंटेनेंस की मद में हमारा जो पानी वाटर नो वाटर हो जाता था स्टेशन। अच्छा, ये जो सब पानी ये सब लाहौर रेलवे स्टेशन को के दे रहा है और इसके अलावा जो दीगर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे भी कुछ सूरत हाल ऐसी है, तो वहाँ पे भी कोई इसी तरह की प्लानिंग करेंगे आप लोग? क्योंकि दूसरे स्टेशनों पे इतनी खपत नहीं है पानी, क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग लाइन है, यहाँ पे वाटरिंग होती है, यहाँ पे बड़ा स्टेशन है, उस हिसाब से वो नहीं है। उसके लिए तो छोटे टैंक भी हूँ तो उसके लिए जो है ना मसला हल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना गंभीर मसला था स्पेशली स्टोरेज का, वो हमने उसको लोकली सॉल्व किया है इसको। जी नाज़रीन, आपने सुना मोहम्मद अंजुम साहब की ज़ुबानी। ये वो टैंक है नाज़रीन, यानी कि ये टैंक है जिसमें पानी 1 लाख लीटर जो है पानी यहाँ पे सेव हो जाता है। इसके साथ एक और टैंक भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक और तीसरा टैंक भी रख दिया है ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, बिजली चली जाए, कुछ भी हो, ये टैंक ऑटोमेटिकली फ़िल हो जाता है। जब देखते हैं कि टैंकियाँ खाली हो गई हैं तो ऑटोमेटिकली ये टैंक फ़िल हो जाते हैं। ट्यूबवेल जो 22-22, 24-24 घंटे चलता था, अब वो ट्यूबवेल इस तरह नहीं चल रहा है, क्योंकि जब टैंक फुल हो जाते हैं, जब पानी टैंकों से ख़त्म होता तो उस वक्त जो है वो पानी की मोटर जो है वो चलती हैं। बहरहाल रेलवे इंतज़ामिया जो है अपनी मुसाफिरों को जदीद से जदीद सहूलियात फ़राहम करने के लिए कोशिश हैं और उम्मीद की जा रही है
कि वो मज़ीद भी मुसाफ़िरों को सहूलत देने के लिए अपने जो प्रोजेक्ट ज़ेरे तामीर हैं या पाइपलाइन में हैं उनको भी जल्द से जल्द मुकम्मल करके मुसाफ़िरों को वो तमाम सहूलियात फ़राहम करेंगे जो मुसाफिर तवक्को करके लाहौर रेलवे स्टेशन पे आते हैं। मिलेंगे इसके बाद हम एक और वीलॉग में आपको बताएंगे कि रेलवे इंतज़ामिया जो है कितनी मज़ीद जदीद सहूलियात को यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए मुसाफिरों को और क्या क्या सहूलियात फ़राहम करेंगी। अगले वीलॉग में हम आपको ये भी बताएंगे।